अस्सलामुअलैकुम। खाने शाने में खुश आमदीद। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं इस रेसिपी के बारे में आपसे कुछ ज़्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि जब ये रेसिपी आप देखेंगी तो आप खुद बोलने पे मजबूर हो जाएंगी कि स्मोकी बैंगन की ये भुजिया कमाल की बनी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के 2 बैंगन और बिल्कुल साफ़ हैं ये। इन्हें मैंने धो लिया है, धो के खुश्क कर लिया है और अब इन्हें मैंने एक स्टैंड रख के बड़े वाले चूल्हे पे पहले बैंगन रखे हैं, उसके बाद मैंने चूल्हा जलाया है। चूल्हे को मीडियम हाई रखेंगे और इसकी डंडियाँ हटा के रखेंगे और एक साइड से हम 1 मिनट तक तकरीबन कुक करेंगे। आप देख लीजिएगा, चेक करती रहिएगा। जैसे ही छिलका जो है वो नरम हो और थोड़ा कुक हो, उसको टर्न करती जाइएगा। बहुत ज़्यादा कुक करने से प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, वरना अंदर का बिल्कुल गूदा निकल जाएगा और निकालना मुश्किल हो जाएगा। बस ये देखें, इतने मैंने इसको कुक किए हैं, तकरीबन इसको 2 से ढाई मिनट लगे हैं। अब हम इन्हें साइड पर रख देंगे ताकि ये थोड़ी ठंडे हो जाएं। उसके बाद हम इसका छिलका उतारेंगे। इसके बाद मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर और उन्हें भी मैं स्टैंड के ऊपर रख दूँगी। इसे भी हम स्मोक कर लेंगे। इसका फ्लेवर जो है टमाटर के साथ और बैंगन के साथ जिस तरह का बनेगा, बिल्कुल जैसे बारबेक्यू आप खाते हैं इस तरह से ये भुर्ता बनेगा, स्मोकी, बहुत ही मज़ेदार। तो बस इसी तरह इसको भी टर्न करती जाइए और हर तरफ से इसका छिलका जला लीजिए। जब छिलका जल जाए तो बस इसे उठा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जलाने से परहेज़ कीजिएगा। तो इसे भी हम ठंडा कर लेंगे और जैसे ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो हम इन दोनों का छिलका उतार के रख लेंगे। अब हम अपने मसाले को तैयार कर लेते हैं जब तक ये ठंडा होता है। तो कोई भी पैन ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, उसमें मैंने लिया है सरसों का तेल, क्योंकि ये हम सब्ज़ी बना रहे हैं स्मोकी सी, तो ये सरसों के तेल में बहुत ही शानदार बनेगी। इतनी देर में तेल हमारा कुक हो रहा है। आपको पता है सरसों के तेल को थोड़ा कुक करना पड़ता है, उसको मैंने थोड़ी सी तेज़ आंच करके कुक होने के लिए रख दिया है। यहाँ मैंने इसका छिलका उतार लिया बस। अब ये देख लीजिए, हमें सबसे पहले इसके भगार के लिए चाहिए 1 चमचा ज़ीरा, 2-3 लाल मिर्च लिए, थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिए, 5-6 लहसुन के जवे लिए, एक दरमियानी प्याज को बारीक चॉप कर लिया है और हरी मिर्चें 7-8 लिए हैं, उन्हें मोटा मोटा चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले भगार के लिए मैं डालूंगी लहसुन चॉप करके। आप बेशक हाथ से चॉप कर लीजिएगा, आपके पास ये चॉपर है तो इसमें चॉप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लहसुन को इसमें डालेंगे और लहसुन को थोड़ा हम गोल्डन करेंगे। जब लहसुन गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे और ज़ीरा डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे। इसे हमें ज़रा अच्छा सा रोस्ट करना है ताकि इसका अरोमा जो है वो थोड़ा जलने का सा अरोमा जो है वो तेल के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन जलाना नहीं है, हमें ज़रा डार्क ब्राउन करना है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और हरी मिर्चों को भी हम 10 से 15 सेकंड के लिए इसके अंदर चलाएंगे, चमचा चलाएंगे, ताकि मिर्चों का जो फ्लेवर है वो भी तेल के अंदर आ जाए। जब मिर्चों का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। देखें, खाना पकाना वैसे तो खाना पकाना है, लेकिन दरअसल ये एक साइंस है और इसमें हर चीज़ की एक टाइमिंग भी है और एक तरीक़ाकार भी है। जब आप उस तरीक़ाकार को फॉलो करते हैं तो फिर आपकी जो हांडी है वो अनबीटेबल बनती है। तो प्याज को हमें सिर्फ लाइट सा गोल्डन कलर देना है और उसके बाद हमने डाल देना है टमाटर। अब टमाटर जो है वो पानी छोड़ते हैं, लिहाजा टमाटर हम सबसे लास्ट में डालेंगे ताकि अब हम इसमें डालें अपने मसाले और वो टमाटर के पानी में कुक हो जाएं। 1 टीस्पून लिए है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लिया है नमक और आधा टीस्पून लिए हल्दी। टमाटर का जो पानी रिलीज़ होगा उसमें ये मसाले कुक हो जाएंगे, हमें एक्स्ट्रा से पानी नहीं ऐड करना पड़ेगा इसमें। बस इसे मैं थोड़ा सा चलाऊंगी और चला के 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रखूँगी बारीक आंच के ऊपर, ताकि सारा जो हमारा मसाला है वो इन्फ्यूज़ हो जाए। जब ये भुन गया है मसाला हमारा तो अब डाला है इसमें मैंने चॉप किया हुआ, ये कीमा नहीं है, ये चॉप किए हुए बैंगन है हमारे स्मोकी बैंगन। इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे, यानी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें ये बॉईल किए हुए आलू जो हैं वो ऐड करेंगे। जो खाना पकाने वाली ख़वातीन है वो मुझे यहाँ बताएंगी कि आपको कैसा फील हो रहा है कि ये हांडी कैसी बन रही है। तो जो बैंगन नहीं खाते इंशाल्लाह वो भी खाने लगेंगे। यहाँ पे मैंने इसे टेस्ट किया है नमक को भी, और इसे भी नमक बिल्कुल एक्यूरेट है मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 5 मिनट के लिए बिल्कुल बारीक आंच पे मैंने इसे दम पे रखा है। तो आप इसकी हसीन शक्ल देख रही हैं और मैं इसका अरोमा जो है वो फील कर रही हूँ, और जो इसकी खुशबू आ रही है ना बारबेक्यू जैसी स्मोकी, वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है। अब डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ताकि इसमें एक कलर ऐड हो जाए। चलें इसे डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ हमारा
स्मोकी बैगन का भुर्ता जो है बिल्कुल तैयार है। इसे आप घर की बनी हुई रोटी के साथ या चावल के साथ या पराठे के साथ मज़े लेके खा सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।